सपना जी नमस्कार, कैसी हैं? सपना रेड्डी। गायत्री, मेरी आवाज आ रही है? फोन से देखो तो। ये सब तो यहीं वाली है, बाहर वाली कोई नहीं जुड़ी। आप लोगों ने कर लिया है क्या? सलमा जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? थोड़ा थम्स अप करके बताएं मुझे, बिकॉज जब तक मैं सुन नहीं पाऊंगा। वेरी गुड। नाइस। मैंने ग्रुप में एक अनुवाद के लिए भेजा था पैसेज। आई होप आप लोगों को वह पैसेज मिल गया होगा। उस पैसेज मैंने 3 दिन आगे ही भेज दिया था। तो अभी इस सत्र में हम लोग उस पैसेज पर मंथन करेंगे। मंथन इसलिए जरूरी है कि यह जो सेशन होगा आपका ट्रांसलेशन वाला, इस सेशन का लाभ आपको नॉट ओनली ये बट इवन आपको मिलेगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी इसका लाभ मिलेगा। ये जो प्रश्न पत्र मैंने आपके साथ साझा किया है वह कभी किसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आया हुआ था। ठीक है। तो ऐसा पैसेज है आपके ग्रुप में। देखिए, आपके ग्रुप में इसका मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। एक बार आप वहां देख लें। ठीक है। नहीं मिला है चूंकि हाँ, नहीं मिल तो गया ही होगा, बिकॉज दीपक सर शेयर कर दिए थे। तो मुझे आशा है आप लोगों ने उस पर कुछ ना कुछ किया होगा। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट का और समय देता हूँ। 5 मिनट में आप लोग मंथन कर लीजिए। बाय द टाइम मैं स्क्रीन साइड करूंगा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मैं स्क्रीन पर दिखाई देगा। वहां पर हम बात करेंगे। देखिए, अनुवाद की क्लासेस तो खूब कर रहे हैं आप लोग, लेकिन रियल टाइम जो टेस्ट है मैंने दिया है, 50 मार्क्स का टेस्ट आपका ले रहा हूँ। जो स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ वह नहीं है, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन वाला मैं अभी दिखाऊंगा। यहाँ भी दिख रहा है ना? कोई बड़ा कर देना बच्चा, सम गुड गर्ल और बॉय। उसको बड़ा कर दो। उस साइड थोड़ा सा ले जाइए, स्क्रीन को थोड़ा खींच के बड़ा कर दीजिए। उस साइड और ले जाइए बस। एक बहुत मशहूर कविता है किसी शायर की, सब कुछ बन सब कुछ बन पर कायर मत बन। सुना है आप लोगों ने? इसी तरह से मतलब इससे मिलती जुलती एक कविता मैंने रचा है, एक ही लाइन, सब कुछ कर पर शोर न कर। सब कुछ कर पर शोर न कर। हाँ, पंखा चला लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जी। जो समझ में नहीं आता, लीव इट, जस्ट लीव इट लाइक दैट। पंखा नहीं चल रहा है? नहीं नहीं, गर्मी तो है, सफोकेशन तो हो रहा है, सफोकेशन तो हो रही है। सपोर्ट में कौन कौन सर को समझ में आ रहा है, शर्ट पहने तुम तो फुल पहने, फुल पहने दूसरा का कष्ट करिए। चलिए, मैंने स्क्रीन शो कर दिया है, नॉट टू वेस्ट द टाइम। सबसे पहले मुझे आप सभी लोग बताएं कि आप लोगों ने जब इसको करने का प्रयास किया था तो कितने लोग इसको ढंग से कर पाए? आपका जो टारगेट हमने दिया था, सुनो, आपको जो हमने टारगेट दिया था टू बी कंप्लीटेड विद इन 30 मिनट्स। हालांकि जो लोग ऑफलाइन पर बैठे हुए हैं, मैंने उनसे कहा था कि आपका टारगेट सिर्फ 15 मिनट का है। और ये जो स्ट्रिक्ट टारगेट मैंने दिया था उसका मेन पर्पस ये था कि उस 15 मिनट में आप इसको जितने अच्छे से कर पाए करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग कितने लोग इसके पूरे पैसेज का अनुवाद कर चुके हैं। कोई इसमें शर्माने वाली बात है नहीं। नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, ये हमारा फर्स्ट ट्रायल है। आपको पता है, जो लोग जेवलिंग थ्रो करते हैं या फिर मान लीजिए जो लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, उनकी एक सीमा होती है। और पहली बार 1 फुट फेंका, दूसरी बार 3 फुट फेंकेंगे और जरूर फेंकेंगे। यह जो अनुवाद आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं, यह अनुवाद जनरल जनरल टाइप का अनुवाद है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे अनुवाद में गलती कर जाते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट लाइन पे आता हूं। फर्स्ट लाइन कहता है, एक धनी सेठ थे, अत्यंत
विनम्र और उदार, क्या अनुवाद होना चाहिए? रिच मर्चेंट। सेठ के लिए मर्चेंट शब्द लोगों ने प्रयोग किया है। ऑनलाइन जो लोग हैं कितना सहमत हैं? देयर सर वॉज, मर्चेंट ही यूज किया है क्या किया सर, है? हमने सेट किया है सर। देयर वाज अ रिच मर्चेंट। मर्चेंट, ठीक है। सेठ किसी ने प्रयोग किया है, सेठ। और कोई? सर देयर वाज द बिजनेसमैन, वेल्दी मर्चेंट। सर रिच मैन BUS। लिखा है, मतलब सेठ जी के लिए कुछ ऐसा यूज नहीं किया। सेठ जी के लिए, अच्छा देखिए, वेल्दी। और कोई? यस सर, वेल्दी। सर और एफ्लुएंट कोई? लिखते हैं, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट, AFFLUENT, एफ्लुएंट। क्या? चलिए, मैं इतना ही वर्ड लेता हूं। देखिए, सबसे पहला रूल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जब आप लोग जाते हैं ट्रांसलेट करने, प्रोफेशनल लाइफ में एज ए ट्रांसलेटर या एज ए हिंदी ऑफिसर, आप कुछ भी लिख के देंगे, दैट विल बी एक्सेप्टेड एंड एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ द गेम। आप अपने ऑफिस में बॉस होते हैं, हिंदी सेक्शन के बॉस इन द सेंस कि आपने जो कर दिया उस पर कोई उंगली जनरली नहीं चलाता है जब तक कि उसकी आपसे खुंदक ना हो। उसको मालूम है कि ही इज हिंदी का डॉक्टर और डॉक्टर कभी गलत नहीं करेगा। बट जब एग्जामिनेशन हॉल में हम जाएंगे तो हमें शब्दों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने कहा मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब अंग्रेजी में जो मर्चेंट होता है वह व्यापारी होता है। सेठ इज नॉट ए व्यापारी। सेठ जो होता है वो जमींदार हो सकता है, सेठ जो है वह गांव का मुखिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी पुरानी बातें याद हो आपको, तो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि शब्दावली आयोग जो बनी थी गृह मंत्रालय के अंतर्गत, सॉरी इसके शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो शब्दावली आयोग बनी थी, कौन सी शब्दावली आयोग? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। उस आयोग ने यह कहा था कि ऐसे शब्द, एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ बोलो, पूरा कर लो, पूछ लो। हमको लगता है फुल ही लेते होंगे ये लोग। हाँ कर दो, बोलो कि अभी कर दें, 3000 घर पहुंच कर दें, पूरा लेगा ही लेगा, फिर कर दो। हाँ ठीक है, हमारा हवाई जहाज मोड में है, फोन कर लेना इस पे, ठीक है। सॉरी, व्यवधान के लिए खेद है। देखिए, तो मैं जो बताना चाह रहा था कि मर्चेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। तकनीकी एवं शब्दावली आयोग ने एक और चीज रिकमेंड किया है। उनका रिकमेंडेशन है कि यदि आपको कोई ऐसा शब्द है जो बाय नेचर बाय डिफॉल्ट देसी शब्द है, वो हमारी संस्कृति का है, संस्कृत का मतलब वह शब्द हमारे कल्चर का है, तो कल्चर वाले जो शब्द हैं या देसी शब्द हैं उनका हम सिर्फ लिप्यंतरण करेंगे। जैसे अंग्रेजी से जो आए हुए शब्द हैं, लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर तो ठीक है, माउस को तो हमने गणेश जी का चूहा और कंप्यूटर का चूहा नहीं कहा। इसी अंदाज में आप लोग यहाँ सेठ को सेठ ही रहने दीजिए, ठीक है। देयर वॉज ए रिच सेठ, कुछ नहीं आ रहा है, बिकॉज अगर सेठ लिखते हैं तो नंबर नहीं कटेगा, कुछ और लिखेंगे तो वो तो बैठा हुआ है नंबर काटने के लिए। अब एक चीज इसमें और ऐड करेंगे, अत्यंत विनम्र और उदार। हाँ, वेरी पोलाइट वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल, ठीक है। एंड जेनरस। वेरी कैन जनरस। पोलाइट वेरी या हम्बल एंड जेनरस। हम्बल एंड जनरस की स्पेलिंग GENROUS। शायद मैंने जो लिखा है स्क्रीन पे सही हो, सही है ना? कभी कभी मुझे भी नहीं चेक सही है। करिएगा। एक कंपटीशन होता है, एक कंपटीशन होता है स्पेल बी, SPELLBEE। अप टू क्लास 10th के बच्चों को उसमें स्पेलिंग जिसकी अच्छी हो उसको इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड मिलता है। पंखा थोड़ा सा स्लो करके चला लीजिए, जिसको गर्मी लग रही है स्वेटर पहन लीजिए, नहीं तो गर्म करने का वो दे दें, कान ऐसे रगड़ लीजिए, ठीक है। तो पहली बात ये, अब ये जो आप लोगों ने वेरी हम्बल पोलाइट ये जो शब्द प्रयोग किया है, ये दोनों शब्द चलेगा, लेकिन इसका प्लेसिंग कहाँ होगा?
मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था प्लेसमेंट ऑफ वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेंटेंस में, हाँ ठीक है, थोड़ा कम कर दो। एक वाक्य में चलो थोड़ा तेज चलें तो कोई बात नहीं। एक वाक्य में प्लेसमेंट ऑफ सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। नॉट ओनली प्लेसमेंट ऑफ सेंटेंस, प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सही जगह अगर नहीं रखा तो आपका वाक्य खराब हो सकता है। यहाँ जो है वेरी हम्बल एंड पोलाइट, ये कहाँ लिखा जाएगा आप लोग मुझे बताएं, उसकी प्लेसमेंट करूं। लास्ट में तो नहीं होगा, आई एम डेड श्योर। देयर वाज ए, हाँ, Who was very humble and generous, ऐसे लिख सकते हैं। देयर वाज ए रिच सेठ, पहला सुनिए मैं बता दे रहा हूं। देयर वाज ए रिच सेठ हु वाज Yes sir, वेरी who पोलाइट, was हम्बल very एंड जनरस। humble and generous, ऐसे ही लिखा है। अदरवाइज है कॉमा देंगे, हाँ बोलो। हाँ, देयर वाज ए रिच पोलाइट, जैसे देयर वाज ए रिच, रिच के साथ आप सेकंड फैशन जो है वह यह है, देयर वाज ए रिच पोलाइट, पोलाइट एंड हम्बल, हम्बल सेठ, यह भी चल जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि या तो ऑफलाइन आप डिक्शनरी यूज करिए, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है, नोट कर लें, www.shabd.education.gov.in, ये वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। शब्द.education.gov.in, इसमें आप सिंगल वर्ड डालिए इंग्लिश का। सिंगल वर्ड डालने के बाद क्या होता है कि ये डिफरेंट फील्ड्स, जैसे मान लीजिए हम्बल आपने वर्ड प्रयोग किया, हम्बल किस फील्ड में इसका होगा, जैसे एग्रीकल्चर, कई फील्ड का वह आपको ऑप्शन देता है। तो अकॉर्डिंग टू योर पैसेज यू कैन सेलेक्ट अ बेटर एंड सुटेबल वर्ड फ्रॉम दिस वेबसाइट। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इस वेबसाइट से अच्छा शब्द चुन सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ हमने रिच, पोलाइट एंड हम्बल सेट ले लिया, इवन उसमें हिंदी टू इंग्लिश का भी शायद विकल्प है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देयर वाज ए रिच सेठ हु वाज वेरी पोलाइट, हम्बल, जनरस। बट ये वाला जो अंश है ना, ये ज्यादा सुटेबल है। अगर मान लीजिए ये दो वाक्य लिख के मेरे सामने आया, तो मैं जो ऊपर वाला जो लिखा है जिस बच्चे ने, उसको आई विल प्रेफर गिविंग मोर। क्यों? कारण क्या है, ये सही सेंस आ रहा है। एक धनी सेठ थे, बीच में डैश है, इसका मतलब है जो, इसलिए हु वाज से जोड़ेंगे। अब ये चीज फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं वाला हिसाब किताब याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो एग्जामिनर होगा वह फैशन चेक करेगा। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो ही विल प्रेफर कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आए, अगर पैसिव है तो ही विल प्रेफर पैसिव में हो, अगर डायरेक्ट स्पीच है तो ही विल प्रेफर ही और शी कि ये डायरेक्ट स्पीच में आए या इनडायरेक्ट में आए, नरेशन का मोड है तो इसका विशेष ध्यान आप लोग रखेंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट सेंटेंस में। सर इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, देयर वाज अ रिच सेठ और डैश देके जैसा उसमें था, टू काइंड एंड जनरस, ये बोल सकते हैं। रिच सेठ काइंड एंड जनरस लिखने से वाक्य का सेंस अधूरा रह जाता है, क्योंकि हिंदी सेंटेंस में आप लिख जो को छुपा सकते हैं, अंग्रेजी में थोड़ा कठिन रहता है, इसलिए इसी फैशन में जाए। बोलिए आपका क्या है? हुआ जेंटल, पोलाइट, ठीक है चलेगा। जेंटल का मतलब भद्र नहीं कर रहे हैं? हाँ जी बोलिए, इसको भी लगा दीजिए। स्मॉल रहेगा कि कैपिटल रहेगा? देखिए सेठ जो है प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज हैज टू बी, ये मेरा चार्जर मेरा है, ये आपका कौन सा? कौन सी से भी तो लग जाएगा, वो हमारा है, जिसका है वही लगा। हाँ ये फास्ट चार्जिंग का है, वीवो का है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो इस फैशन में है वो फैशन आप कहीं टूटने ना दे, वहां जो खाली जगह वहां लगा दे। चलिए हम लोग अगले वाक्य में चलते हैं। हाँ बोलिए सर। सेठ को हमने सर बिजनेसमैन लिखा है तो नहीं बन पाएगा? बिजनेसमैन व्यापारी होता है, सेठ व्यापारी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जी ऑन है, ऑन है।
ऑन है, बस रख दीजिए। सेठ व्यापारी नहीं होते हैं। व्यापारी का मतलब है दुकानदार हो गया। तो इसे हाँ, व्यापारी आपने लिख दिया, मर्चेंट यूज करते हैं व्यापारी मर्चेंट के लिए। व्यापारी के लिए यूज करते हैं। हाँ, सेठ लिख दीजिए ना। अगर आपने देखिए, अब एग्जामिनेशन हॉल में आप प्रेशर में रहेंगे, इतना दिमाग तो चलेगा नहीं। अगर लिख दिया तो 2-4 वर्ड वो लोग इग्नोर करते हैं। बहुत सारा होने लगेगा तब दिक्कत आएगी। जी सर। ठीक है, तो चलिए रिच हम आगे मैन भी बढ़ते हैं। तो लिख सकते हैं ना, क्या? रिच मैन। रिच मैन? रिच मैन का अमीर हाँ, आदमी होता है। रिच मैन का अमीर अच्छा। आदमी होता है ना, इसीलिए मैंने तो कहा ये सेठ भी लिप्यंतरण तो वाला अमीर दिक्कत हो होता रहा है। है। मैडम, सेठ खाली अकेले अमीर नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। आपको लिप्यंतरण करने में कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं। नहीं नहीं ना? सर। कोई नाराजगी है कि नहीं जी, हम तुमको तो तुम्हारी असली अंग्रेजी डाल के रहेंगे वाक्य में? नहीं ना? मान लीजिए हमारी बात। नहीं तो सेठ का जो मैंने वेबसाइट बताया उसमें खोज के हमको भी बता दीजिएगा। धर्म परायण इतने की कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, कौमा भरपेट भोजन पाता। बोलिए। धर्म परायण, अब यहाँ एक चीज देखिए, आप लोगों ने बहुत किया होगा। धर्म परायण इतना, इसमें जो छुपा हुआ शब्द, क्या शब्द है? इसमें प्रोनाउन छुपा हुआ है। तो यहाँ देखिए, अगला जो वाक्य कंटिन्यू हो रहा है, वहां अगर आप इसको सो से लिखते हैं, अगर आप सो से शुरू करते हैं, सो रिलीजियस, सो रिलीजियस, मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं। अगर सो से करेंगे तो फुल स्टॉप उसके पहले नहीं देंगे, कॉमा दे के करेंगे, भले ही मूल पाठ में हिंदी में आपको खड़ी पाई दिखती हो। अगर आपने फुल स्टॉप दे दिया तो यहां शुरू करेंगे, ही वॉज सो जेनरस। जो पसंद हो आप रख लीजिए, फिर मैं आप लोगों का ऑप्शन मांगूंगा। ही वॉज सो रिलीजियस, इस फैशन में लिखा है, देन ऑल्सो यू हैव क्वालिफाइड। और अगर आपने कॉमा लगा के सो किया, फुल स्टॉप, एक का बतियाएंगे, नॉट लिखिंग। ठीक है। एक छोटा सा टेढ़ा अनाउंसेंस। अमित भैया एक स्पोकन इंग्लिश का क्लासेस शुरू किए हैं। आप में से अगर किसी को इंटरेस्ट है, कभी कभी मैं भी आता हूं सीखने के लिए। जस्ट स्पीक करना है हमको, लिखना पढ़ना नहीं है। तो यू मे ट्राई। कभी कभी हफ्ते में एक आध दिन होता है, टाइम पास के लिए मैं भी आ जाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धर्म परायण इतने, ही वॉज सो रिलीजियस। इसके बाद की के लिए क्या होता है? दैट, वेरी गुड। सो रिलीजियस दैट, कोई भी साधु सर संत उनके, रिलीजियस की जगह, हाँ बोलिए। सर रिलीजियस की जगह कोई और वर्ड भी चल सकता है, चैरिटेबल लिखा आप था बताइए। तो चैरिटेबल? क्योंकि वो यहाँ पे चैरिटेबल नहीं होगा। चैरिटेबल जो होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रयोग करते हैं, नॉट फॉर ए मैन। आ रहा था, फिसल गया। मैं एक शब्द निकाल रहा था लेकिन वो फिसल गया। सर मैंने सर डिवाउट हाँ, लिखा है सर। क्या लिखा है? डिवाउट, स्पेलिंग? DEVOUT, DAVOUT। सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही वॉज सो हाँ, डिवोटेड टू रिलीजन दैट। डिवोटेड टू रिलीजन नहीं होगा। डिवोटेड टू रिलीजन मतलब वो धर्म के प्रति आसक्त थे, नहीं होगा ना। सेंटेंस क्या कर रहा है? धर्म परायण थे, ही वॉज नॉट आसक्त, या ही वॉज नॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स, मतलब उसकी तरफ झुकाव वाला बात नहीं है। धर्म परायण थे, धर्म की बात ही करते थे। धर्म परायण मतलब कोई भी गरीब आदमी दिख गया आपको, फटेहाल घूम रहे हैं, शर्ट पहना दिए। धर्म परायण वो होता है। धर्म का मतलब है कि आप स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म क्या है? पढ़ाई नहीं करना, टिकटॉक देखना। तो हम धर्म परायण, हम टिकटॉक देखेंगे, क्या बिगाड़ लोगे? आपका जो धर्म है, एज ए स्टूडेंट, एज ए माता पिता, ठीक है, आप उस पर कितना अडिग हैं उसके आधार पर करेंगे। चलिए, ही वॉज सो रिलीजियस, जो भी है, ठीक है। चैरिटेबल नहीं हुआ, निकाल देते हैं। एक वर्ड मुझे याद आ रहा था, मैं भूल गया, अब दोबारा याद आएगा तो बात करेंगे। सर रिलीजियस की स्पेलिंग गलत सर है। रिलीजियस की स्पेलिंग स्पेलिंग क्या होगा? RELI RELI GIOUS। GIOUS, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया। और मुझे दुख है कि हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे खाली टकियाइन, नो गलती लुकिंग। रिलीजियस का स्पेलिंग गलत है और किसी ने नहीं कहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। RELI होगा।
अरे जरा इधर भी ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ, मैं जानबूझ के बीच बीच छोड़ता हूँ दैट। और कोई भी साधु संत उनके द्वार से निराश नहीं लौटता। देखिए, नन, नो वन, इस तरह के शब्दों का यहाँ प्रयोग होता है। क्या होगा यहाँ? यहाँ नो होगा, नो है। से साधु संत के लिए एक नो शब्द कोई है क्या एनी अंग्रेजी में? सेंट। मॉन्क का मतलब होता है, देखिए सुनिए मैं एक चीज बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मॉन्क जो होता है बुद्ध धर्म का होता है, साधु और सन्यासी हिंदू धर्म का होता है, सेंट कहते हैं सर, फकीर, सेंट। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए। फकीर जो होता है वो इस्लाम धर्म का होता है, ठीक है, और क्रिश्चियन धर्म का फादर या प्रीचर होता है। तो आप लोग जैसे हिंदू धर्म का साधु संत लिखा है तो आप वहां सेंट लिखेंगे। हर्मिट कुछ लोग लिखते हैं, हर्मिट, जी हरमित भी। सेंट और सेज, ठीक है। अब सेज और सेंट और बीच में प्रयोग कर देंगे या हाइफन का प्रयोग करेंगे। सेज भी साधु होता है, हालांकि मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एग्जाम दे रहा हूं, नहीं आता है तो क्या करें, नंबर आप लोगों को देना है, ठीक है। नो सेंट और सेज। तो नो एनी सेंट नहीं होगा? नॉट एनी होता है, नो एनी नहीं होता है। नॉट ए हाँ सर, सिंगल नॉट लिख एनी। सकते हैं, हाँ नॉट सर, एनी नहीं नॉट होगा। एनी देखिए सेंट। मैंने नो लिखा, अब आप लोगों ने बताया नॉट ए सिंगल, नॉट ए सिंगल, ठीक है। साधु सन्यासी हमने लिख दिया साधु या संत, जो भी हमारे समझ में आया, नहीं आया तो साधु संत लिख दिया। उनके द्वार से निराश न लौटता, क्या हो गया रे बच्चा? would उनके return disappointed, वुड रिटर्न, वुड disappointed, रिटर्न। देखिए, अब लौटना का यहाँ रिटर्न नहीं होता है। लौटना का मतलब मेरे दर से जाए ना खाली, तो लीव, लीव हिज हाउस। लीव के बाद फ्रॉम की जरूरत नहीं है। लीव हिज हाउस, खाली हाथ का, एम्प्टी हैंडेड, हैंडेड की जरूरत नहीं, एम्प्टी नहीं, डिसअपॉइंटेड नहीं होगा। देखिए सुन लीजिए, सेंस समझिए ना, सेंस पकड़िए। जैसे आई लव यू आपने किसी लड़की से कह दिया हम उम्र से, तो वो या तो मारेगी थप्पड़ या अपने पिता से कहेगी वरमाल तैयार रखो, दहेज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मम्मी से कहा मम्मी आई लव यू, तो वहां सेंस दूसरा हो जाता है। एक ही शब्द है, अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ आता है। उसी आधार पर यहाँ खाली हाथ का एम्प्टी हैंडेड नहीं लिखेंगे, एम्प्टी लिख देंगे। आपने क्या सुझाव दिया था, कौन सा बोल रहे थे? डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड नहीं होगा। दुखी तो नहीं लिखा है ना, डिसअपॉइंटेड का मतलब दुखी हो गया, वहां नहीं होगा। आपके दरवाजे पे कोई साधु संत आता है तो क्या मांगेगा? संस्कृत में कहेगा भिक्षान देही, वो कपड़ा लत्ता थोड़ा मांगेगा, या कहेगा कि आप 2 किलो जागीर अपना हमको दे दीजिए, नहीं कहेगा। तो एम्प्टी हैंडेड लिख सकते, एम्प्टी अपने आप में सफिशियंट है। जो साधु होते हैं, भारतीय जो परंपरा है, सनातन परंपरा, उसमें जो संत होते हैं या साधु होते हैं, जैसे मुरारी बापू को देख लीजिए, जहां कथा होती है वो 5 घर में जाएंगे, 5 घर में वो जाएंगे और अंजलि में भर के मांगेंगे। जिस घर से अंजलि भर गई उनकी, चाहे रोटी दे दिया, चाहे चावल दे दिया, जो दे दिया वही खा के वो पूरा दिन निर्वाह करेंगे। ये सन्यासियों को कहा जाता है। आप देखिएगा नागा साधु जो होते हैं वो लोग ऐसे, या जैन जो जैन मुनि होते हैं वो लोग भी बस अंजलि में जो मिल गया, एक लड्डू मिला तो उतने में ही खत्म, दोबारा वो नहीं मांगेंगे और दोबारा नहीं खाएंगे। तो इसलिए यहाँ खाली हाथ उनके लिए कहा गया है कि हाथ में ही खाते हैं, इसलिए खाली हाथ। तो वहां डिसअपॉइंटेड शब्द नहीं होगा, एम्प्टी हैंडेड लिख सकते हैं, या फिर आप जो एम्प्टी के साथ लगाना चाहें, क्या लगाएंगे बताइए? विदाउट गेटिंग, विदाउट गेटिंग, विदाउट गेटिंग एनीथिंग, ठीक है। होपलेस नहीं होगा, निराश, वो निराश। मैंने अभी तो आई लव यू से समझाया ना आप लोगों को, ठीक है, कि कोई छोटा बच्चा है 2 महीने का, तो वहां जो संदर्भ है, भले ही आई लव यू बेटा बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब अलग हो जाता है। तो उस संदर्भ के अनुसार हर शब्द प्रयोग करेंगे। निराश न लौटता हो गया, भरपेट भोजन पाता। ऐसे वाक्यों में पाता, हालांकि ये वाक्य हमको लगता है कि ये इंडेफिनिट टाइप का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन ऐसे सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा
कि ऐसे सेंटेंस में वुड का प्रयोग करते हैं। हाँ, वुड अंग्रेजी में मॉडल वर्ब बोलते हैं। मॉडल वर्ब क्या होता है हमको नहीं पता है। ऑलवेज जब भी अनुवाद करें तो हम ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ेंगे कि ग्रामर का ये रूल, पता चला रूल में ही फंस गए और मामला गड़बड़ हो गया। वुड गेट, वुड के साथ गेट या गॉट, वुड के साथ हमेशा वर्ब का प्रथम रूप फर्स्ट फॉर्म लगेगा। वुड गेट भोजन, भर पेट। ठीक से बैठिए, ऐसे क्या बैठे। पानी कौन गिरा है? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा आगे पीछे हो जाइए। हाँ चलिए, खाली पेट का क्या होगा? भर पेट भोजन, फुल मील। इनफ फूड नहीं है वो, तो बाबा पेट भर के खाता है। हाँ, फुल मील सर का ऐसा नहीं होगा कि एवरीवन वाज फेड वेल? फेड वेल, एवरी सबको अच्छी तरह खिलाया गया। फेड वेल लिखेंगी तो उसको खिलाया गया अर्थ आता है ना। आप देखिए, अच्छा नंबर पाना है बाबू, एक और कोई लेके आ जाओ, उसे उसको बिछा लो। ठीक है, दरवाजा खोल दोगी तो अच्छा रहेगा, थोड़ा मच्छर आएगा, कोई बात नहीं। फेड वेल जो है, हाँ, तो उसका फिर सेंटेंस बढ़ लेगा। वुड के साथ, वुड फेड वेल नहीं होगा, वुड के साथ बी लगेंगे। वुड बी फेड वेल, वुड बी फेड वेल। दूसरा ले आओ ना, वहां बहुत है बिछाने वाला। क्लियर है? तो सर ये सही होगा क्या, वुड बी फेड वेल? हाँ, इस तरह से लिखेंगे सही होगा, वुड के साथ यहाँ बी लगाना है। ठीक है, ध्यान रहे। हाँ बोलिए, आप क्या लिखे हैं? अब आप ले, किसी ने लिखा है ही वुड गेट फूड टू हिज फुल लेंथ, चलेगा। तुम क्या बोल रहे थे? टू हिज हार्ट कंटेंट। अब चूंकि एग्जामिनेशन हॉल, हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ कुछ और है, चौकी में कुछ और है और चौका में कुछ और है। सुने हैं कि नहीं सुने? एक पंडित जी कहीं कथा सुना रहे थे, बोले लहसुन प्याज खाना उचित नहीं है। उनकी पत्नी सुन रही थी, गई लहसुन प्याज का खाना सब फेंक दी। तो आए, बोले भाई प्याज क्या है? बोले आप तो बोले मना है। बोले अरे भाई, चौका का बात और है, चौकी का बात और है। तो इसी तरह से आप सेंटेंस का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका अनुवाद वन ऑफ द बेस्ट अनुवाद होगा और यू विल हिट द बेंचमार्क ऑफ 140 मार्क्स। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। हाँ बोल, क्या लिखी हो तुम, पहले बताओ। रिटर्न विथ फुल स्टमक, ये थोड़ा छोटा हो जाता है, बच्चों के टाइप हो जाता है। फुल मील का मतलब भरपेट खाना, गेट का मतलब पाएगा, वुड लगा दिया, ही वुड गेट। सर इनफ क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम? इनफ इसलिए नहीं प्रयोग कर रहे हैं, मैंने आपको उदाहरण दिया ना। देखिए, अनुवाद जो होता है, अगर आप नायडा का सिद्धांत पढ़ें, फ्राइडा का सिद्धांत, जो भी है, उन सिद्धांतों में यह आता है कि जो अनुवादक है उसको टेक्स्ट लैंग्वेज, एक तो होता है सोर्स लैंग्वेज और दूसरा क्या होता है टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज की संस्कृति भी पता होनी चाहिए। हमारा टारगेट लैंग्वेज यहाँ क्या है? इंग्लिश है, और सोर्स लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। तो हिंदी की संस्कृति आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि जो असली साधु संत हैं वो अंजलि भर के खाते हैं, इसीलिए वहां क्या बोलते हैं, निराश खाली हाथ नहीं जाता है, मतलब वो हाथ में ही लेगा, झोला में नहीं लेगा। तो इसलिए जितना आ गया पेट भर जाएगा उतने में, तो वह सेंस यहाँ लगता है। इसलिए फेड वेल, भर पेट खिलाया जाएगा उसको, या ही विल गेट फुल मील, मतलब फुल मतलब भर के, और मील मतलब खाना। और कुछ लगाया है तो कोई बात नहीं है, वो तो समय की बात है, बट सेंस वाइज आप इस तरह से अनुवाद करेंगे इसका। आगे बढ़े हम लोग। और किसी कोई डाउट है ऑनलाइन? भंडार, he would get food to the fullest satisfaction, ये वाला होगा। आप जो बोल रहे हैं ना, he would be fed with, कोई डाउट नहीं है कि आपका बहुत अच्छा है, बट नंबर ऑफ वर्ड्स जो है आपका सोर्स टेक्स्ट में कितना है, नंबर ऑफ वर्ड्स, और जो अनुवाद कर रहे हैं आप लोग ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है। अगर मान लीजिए सोर्स टेक्स्ट में 5 वर्ड है तो 7 वर्ड परमिटेड है इन द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, बट आपका वर्ड लिमिट देखिए 11 हो रहा है। दैट मीन्स फॉर ए सिंगल वर्ड यू आर गिविंग 4 वर्ड्स। एक सिंगल शब्द के लिए आप 4 शब्द दे रहे हैं, तो वह उचित नहीं माना जाएगा। चलो 1 ले लिया, 2 ले लिया, दैट शोज कि यू आर वेरी
कंजूस नहीं, कंजूस नहीं है, बहुत खर्चीला है। एक शब्द की जगह 4 लगा रहे हैं। आपसे कोई 10 मांगेगा तो आप 100 दे देंगे। नहीं होगा ऐसा, ना चलवे। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। अब ये जो भंडार है, रत्न भंडार है, पैसा का है, नहीं, तो ये तो क्या लिखेंगे इस भंडार के लिए? ग्रेनरी स्टोर हाउस, स्टोर द स्टोर। हाँ, क्या हुआ? अब ये जो भंडार शब्द है, स्टोर लिख दीजिए, काफी है। स्टोर वाज ओपन टू ऑल। टू ऑल। ओपन फॉर ऑल लिखना है, फॉर लिख दीजिए। ओपन फॉर ऑल, बस। सर हाँ बोलिए। मैनेजमेंट वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। हाँ सर बोलिए, मैंने कौन बोल रहा है? डोर्स फॉर स्टोर वर ओपन फॉर एवरीवन। हिज डोर्स, वेरी गुड, बहुत सुंदर। हिज नहीं डोर्स सर, द डोर्स लिखना है सर, द डोर्स फॉर स्टोर। ना, देखिए अब यहाँ देखिए, 2 तरह का फिर अनुवाद करते हैं हम लोग, हैं? कुछ लोग मेस नहीं, उस जमाने में मेस नहीं चलता था, भंडारा चलता था। भंडारा समझते हैं ना, ग्रेनरी। माता रानी के भंडारे लगते हैं। हाँ बोलिए, क्या? सर ग्रेनरी। ग्रेनरी नहीं होगा। अब जरा मैं इसको डिफाइन कर लूं, सुनिए, सुन लीजिए। हिज स्टोर जो शब्द है, एक मैंने दिया, आपने कहा दैट हिज डोर्स ऑफ फिश, तो नहीं होगा मनीषा। हिज डोर्स वेयर, डोर्स के बाद डोर्स ऑफ स्टोर मत लगाइए। यहाँ क्या है, हम लोग वो क्या बोलते हैं, छायावादी युग की कहानियां देखिए। छायावादी युग में लोग प्रधानमंत्री को भी गाली देना होता था तो उसकी जगह फल फूल का कहते थे। जैसे सीरीज के फूल रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा है कि पुराने लोग जब नेतागिरी से हटेंगे तभी तो नए को मिलेगा। उन्होंने कहा जब तक पुराने फूल को नए फूल नीचे से आके गिरा नहीं देते वो जगह नहीं छोड़ता। ये छायावादी युगीन रचनाएं हैं। इसी तरह से यहाँ भी छायावाद का प्रयोग करेंगे। हिज डोर्स, मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तो दरवाजे किस लिए खुले रहेंगे भाई? मतलब कोई भी अगर आता है तो आप हमेशा उसकी सेवा के लिए तत्पर हैं। जब भी आप संस्कृति को समझ करके अनुवाद करेंगे तो आपका अनुवाद वन ऑफ द बेस्ट अनुवाद होगा। हम लोग क्या करते हैं, संस्कृति नहीं समझ करके वर्ड टू वर्ड कर देते हैं। ठीक है, हिज डोर्स वेयर ओपन चलेगा, बट आप डोर्स ऑफ स्टोर लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ये जो भंडार के द्वार का मतलब ये हो गया सारी मतलब जिसमें हम राशन रखते हैं वही नहीं, राशन स्टोर नहीं। भंडार का मतलब है अगर वो आ गया मेरे पास, बोला कि मुझे भंडारा करना है। मान लीजिए कोई साधु आ गया आपके घर, बोला बच्चा मुझे मनसा माता का मंदिर चंडीगढ़ में है, कोई हो तो समझ पाएगा, कि मुझे मनसा माता के मंदिर में भंडारा करवाना, 1 किलो घी की जरूरत है। तो आपने घी उठा के दे दिया, भले नहीं बोले बाबा ये ले जाओ, ये पैसा देता हूँ 500 रुपया, आप घी खरीद लीजिएगा, तो उसको भंडार का द्वार खुलना बोलते हैं। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी भंडार है। इब्तिसा बोलो, इब्तिसा। सर ये हिज रिसोर्सेस वाज ओपन फॉर ऑल, ये हो सकता है क्या? रिसोर्सेज हो सकता है बट मत लगाइए। हाँ, ठीक है ना सर। रिसोर्सेज का मतलब ये हो गया, मैं बता देता हूँ। रिसोर्सेज का मतलब ये हो गया, मान लीजिए मैं रुपया कमाता हूँ, अगर मैं रुपया कमाता हूँ वो तरीका सबको बता दूंगा तो फिर कहीं ना कहीं तो मुझे भी वो नुकसान होगा ना, है ना। मान लीजिए मैं भैंस चराने जाता हूँ, वहां एक शिव जी का मंदिर है, रोज शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाता हूँ, और जैसे ही जल चढ़ाता हूँ शिवलिंग से मुझे 1 रुपए का सोने का सिक्का निकल के आता है, तो मैं बता दूंगा तो क्या होगा, वो कोई उखाड़ ले जाएगा ना। और वो मुर्गी वाली कहानी याद करिए, सोने का मुर्गा देने, सोने का अंडा देने वाला, उसने क्या किया, मुर्गियों को काट दिया। तो रिसोर्सेज का प्रयोग नहीं होगा यहाँ, संसाधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले। देखिए आज का जो सेशन मैंने रखा है, हाँ बोलिए। सर ये वाक्य हाँ। पैसिव वॉइस में नहीं जाएगा क्या? बताइए कैसे होगा। सर सेकंड फॉर्म आ जाएगी आई थिंक, मुझे लग रहा है। लग नहीं रहा है, पूरा वाक्य बताइए तब मैं भी समझ पाऊंगा ना आपको। The store was open for all. एक ही बात है, द स्टोर वाज ओपन मैंने किया तो है। फिर देखिए ऊपर वो लाइन झलक रही, नहीं झलक रही क्या? ऊपर ये लाइन नहीं दिख रहा है क्या? सेकंड सर मैं बोल दूं, सेकंड फॉर्म ओपन की।
ओपन की सेकंड फॉर्म क्या होगा? ओपन का ओपेंड नहीं, ओपेंड का मतलब खोल दिया था। ओपेंड का मतलब खोल दिया था, बाद में नहीं, बंद कर दिया फिर। ओपन मतलब इट इज ऑलवेज ओपन। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। माई डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, तुम्हारे लिए। ठीक है सर। गेट नहीं होगा, चाइना गेट थोड़े है ये। चलिए आगे। अगर आप गाने का अनुवाद करने लगे ना तो एकदम मजा आ जाएगा अनुवाद का, और अच्छी तरह सीख पाएंगे। ठीक है। जो हाथ पसारे वही पाए, ये एक तरह का मुहावरेदार प्रयोग है। हु एवर, वेरी गुड। आगे बताइए। हु एवर, नहीं, यहाँ हाथ पसारे मतलब ये नहीं कि हाथ ऐसे लंबा करके आ गए। हाथ पसारने का मतलब जिसने भी मांगा। Begged in. Sir, whoever Whoever gets. gets नहीं, asked for anything या help। हेल्प तो नहीं लिखा, मदद तो नहीं लिखा है। whoever asked, हाँ, whoever asked, इसके बाद got वही पाए, got everything। सर गॉड वो नहीं सर। हाँ, टी छूट गया। एक्सटेंड नहीं होगा। देखिए, एक्सटेंड हम एक्सरसाइज थोड़े कर रहे हैं। पहलवान जी की शादी हुई तो देखने गया लड़की, पहलवान जी ने, लोगों ने कहा भाई कुछ बात कर, तो पहले पहलवान जी ने ऐसे ऐसे किया, वार्मिंग अप किया, फिर बोला पंजा लड़ाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रेजल। हाँ, एनीवन हु आस्क, अगेन ही नहीं लगाना है, गॉट। हाँ, ही ऑलवेज हेल्प द नीडी। जो भी हाथ पसारे, अब यहाँ इन्होंने थोड़ा सा बदल दिया, इन्होंने कहा ही ऑलवेज हेल्प द नीडी। ये तो बहुत सुंदर प्रयोग है। ही एक मिनट, ही ऑलवेज, बता रहा हूँ, ऑलवेज हेल्प द, लेकिन यहाँ देखो अर्थ बदल रहा है क्या बच्चा? एकदम नहीं, एकदम सही है। मतलब मदद जिसने भी मांगा उसको उन्होंने मदद किया। ये हाथ पसारना मुहावरा है, और इसका अर्थ तो नाक में घुस न जाए ऐसे कर रही हूँ। इसका अर्थ यही हुआ, हाथ पसारने का मतलब हो गया मदद मांगना, भीख नहीं मांगना होता है। हाँ, तो चलेगा, बात कर गई। हाँ बोलिए। सर ऐसा नहीं होगा क्या? whoever asked was given। क्या क्वेश्चन मार्क रह जाता है ना? whoever asked were given, were given क्या, कुछ ना कुछ छूटा लग रहा है। whoever के साथ was given क्या, कुछ ना कुछ छूटा लग रहा है। सर हाँ, इसमें मैंने ऐसे लिखा whoever extends hand would get नहीं, it। एक्सटेंड हैंड नहीं होगा ना। एक्सटेंड हैंड होता है क्या हाथ पसारने का मुहावरा? देखिए, एक्सटेंड हैंड नहीं होगा, आस्क फॉर हेल्प होगा। भाजी पढ़ाई इसीलिए आप पीछे हो रहे हैं। वो क्या मोबाइल क्या कर रहे हैं? नहीं देखना है, कॉपी कलम निकाल के लिखिए, नहीं तो मोबाइल बंद करिए और सुनिए ध्यान से। ठीक है, देखिए कैरियर आपका है, बाकी वो हेलमेट वाला ऐड चलता है ना, पुलिस खूब कहती है, लेकिन हेलमेट खाली पुलिस से बचने के लिए लगाते हैं। आपकी इच्छा है, बोलिए। वन हु आस्क नहीं होगा, एक व्यक्ति के लिए नहीं करेंगे। जो भी आया द्वार तुम्हारे, क्या होगा वहां बताइए? एवरीथिंग इज एक्चुअली जो मुहावरेदार अनुवाद होता है उसमें कहीं कहीं लचक रह जाती है। आप जो भी मांगेंगे मिलेगा, इसका अर्थ यही होगा, गॉट एवरीथिंग। अदरवाइज ये तीसरा वाक्य है, ही ऑलवेज हेल्प द नीडी, गॉट दैट चलेगा, थोड़ा कमजोर होगा। ही ऑलवेज हेल्प द नीडी ज्यादा बेहतर है, इसका भाव अनुवाद ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए, ही ऑलवेज हेल्प नीडी। हाँ चल जाएगा, वो तो लिखा हूं, देखिए ना आप लोग। दैट शोज कि आप लोग स्क्रीन नहीं देख रहे हैं, भाइयों और बहनों, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। पूरा वाक्य नहीं बोला हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, और उसी समय सन्नाटा छा गया था। ठीक है, तो देखिए आप लोग स्क्रीन नहीं देख रहे हैं, मैंने लिखा था ही ऑलवेज हेल्प द नीडी, फिर भी आपकी ओर से आया है ऑनलाइन किसी का। ये होगा क्या बताइए?
दुखवा कासे कहूं। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में वह न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। सेठ ने बहुत से यज्ञ किया था। दस सेठ हुआ, सेठ या 10 सेठ? 10 से 10 सेठ होगा। 10 सेठ। यज्ञ करना का क्या अनुवाद होगा? सर हैड परफॉर्म हैड द सेठ परफॉर्म मैंने परफॉर्म क्या? मैनी इमोशन स्पेलिंग सर ऑफ और प्रयास कर सकते थे। प्रेयर तो अलग है, यज्ञ का हो, यज्ञ के लिए YAGNAS। यज्ञ जो शब्द है मैंने आप लोगों को बताया, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। खड़ाऊं, यज्ञ, जनेऊ, चिमटा, इसका भावानुवाद, लिप्यंतरवा अनुवाद करना है इसका, ठीक है, लिप्यंतरवा अनुवाद। परफॉर्म मेनी यज्ञास हो गया। यस, एन होता है यज्ञ, यज्ञ जो लिखते हैं एक्चुअल में YAGNAN होता है, YAGNAN, ये यज्ञ का स्पेलिंग होता है। ये जो यज्ञ जो है ये सुनिए, जो अंग्रेजी है उसका लिप्यंतरण कुछ इस तरह होता है, नहीं तो YAGYAS लिख लेते हैं, चल लीजिए वर्तमान वातावरण के अनुसार। क्या बोला? ये YAJNAN होता है यज्ञ के लिए। कई जगह आप देखेंगे ना पुराने स्क्रिप्चर्स में या YAJ लिखा होगा, अन्यथा YAG लिख लीजिए, चल जाएगा। मरता क्या न करता। हैड परफॉर्म, देखिए पूजा और यज्ञ में अंतर है। पूजा का मतलब है आपने हाथ जोड़ा, ठीक है, बंदे पुरुषोत्तमम, आपने पूजा कर लिया, हे पुरुषों में उत्तम तुम्हारी आराधना करता हूं, दैट इज पूजा। यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ में आहुति दी जाती है, जल में तमाम चीजों से आहुति दी जाती है और कई तरह की उसमें चीजें होती है, तो यज्ञ थोड़ा लंबा चौड़ा होता है। हैड परफॉर्म मेनी यज्ञस, आगे एंड। अच्छा, यज्ञ के लिए ये कुछ शब्द बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? ये ऑब्लेशन बोल रहे हैं। स्पेलिंग बोलिए। OBLATION चल सकता है सर। इमोलेशन भी होता है यज्ञ का। देखिए एक चीज मैं बताऊं, अब कठिन शब्द देंगे तो एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर को तो आता नहीं है, हम तो कहाँ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो MA पास हैं, और भी हिंदी में हमको जांच करने के लिए दे दिया गया अनुवाद। अंग्रेजी तो पढ़े नहीं, अंग्रेजी पढ़े भी हैं तो खाली एग्जाम पास करने के लिए पढ़े ताकि नौकरी लग जाए, तो ये तो हमको आएगा नहीं। ऑब्लेशन, फायर रिचुअल्स और गड़बड़ा जाएगा। ऑब्लेशन जनरली आहुति के लिए किया जाता है। अब यज्ञ में जो डालते हैं, स्वाहा करते हैं, वो ऑब्लेशन होता है, ठीक है। तो दियम वस्तु गोविंदम कह के गोविंद को जो हम दे देते हैं, दैट इज ऑब्लेशन। स्वाद नहीं मिली, यज्ञ में डालते हैं तो स्वाहा करते हैं, अदरवाइज ऐसे चढ़ाते हैं, ठीक है। द्रव्यम समर्पयामि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड जितना धन दून, अच्छा यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, मेरे पास 5 बच्चे आए हैं, 10 तुम लो 10 तुम लो, नहीं, उसको डोनेटेड होगा। तो एंड डोनेटेड, क्या नो वन, क्या बोले हैं बताइए। सेंटेंस बोला था, नो वन न्यू द अमाउंट ऑफ मनी ही डोनेटेड टू द पुअर्स। काहे जी, अनलिमिटेड लिखने में कोई दिक्कत है? अनलिमिटेड आप लोग रिचार्ज कराते हैं ना, तो लिखिए ना उसको, आसान लिखिए ना। जब ये लिखेंगे नो वन न्यू हाउ मच, इसका मतलब होता है 1 पैसा भी दिया होगा, लेकिन यहाँ जो सेंस आ रहा है, 1 मिनट मैडम, सुन नहीं पाया आपको, मैं बोल लूं थोड़ा सा, तो न जाने कितना, इसका मतलब बुरा भर भर के दिया होगा। जैसे आपको दुआएं देती है मम्मी, तो बुरा भर भर के देती है, बेटा खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे इलाहाबाद रहो, ठीक है। काउंटलेस वगैरह मत, गिनती उनती मत गिनिए सपना जी। अनलिमिटेड में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, फिर मैं बदल लूंगा। हर बार बोलता हूँ आसान शब्द लीजिए। हाँ सर यहाँ पे उधर वाला फर्स्ट दिया था है ना? हाँ, दिया था का पास्ट इंडेफिनिट के रूप में, ठीक है। दिया था, डोनेटेड, डोनेटेड काफी है, डोनेटेड काफी है ज्यादा। हाँ बोलिए सर। डोनेटेड अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर्स एंड नीडी। यस, वेरी गुड, बहुत सुंदर। इन्होंने
donated a lot of money, MONEY, money to the Poor and poor needy. and भिखारी लिखा है क्या? नहीं, किसी ने बेगर्स कहा, तब मैंने कहा सर अमंग द पुअर्स नहीं होगा? सर अमंग द पुअर्स नहीं होगा। अमंग और दोनों होगा। दीन दुखी जो होता है वो पुअर एंड नीडी। अब पुअर्स नहीं होगा, पुअर एंड नीडी लिखिए। हाँ, होल्ड क्या? अरे जो भैया बोले मैं वो टाइप किया हूँ, अभी मैंने फाइनल नहीं दिया। द पुअर्स भी होता है, द पुअर भी होगा, द पुअर दोनों चलेगा, कोई आपत्तिजनक नहीं है। चलिए, जनता की मांग ने द पुअर लिख दिया। खुश रहो भाई, खुश रहो अहले वतन, हम भी खुश रहेंगे। हो गया पुअर एंड नीडी। पर सब दिन हो तो न एक समान, ये आप पुअर्स लिखें तो भी पास, पुअर लिखें तो भी पास, ठीक है? नहीं तो पास पास खरीद के ले आना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा देखिए, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग। आज का ये जो स्पेशल सत्र मैंने बुलाया है, ये क्वेश्चन पेपर है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। प्लीज डू नॉट लीक दिस पेपर टू एनीवन अदर देन योर पीयर ग्रुप। अभी देखिए, मैं बता रहा था, मैं जब गया था 2011 में, जब मैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा देने गया था, उसमें ऐसा ही एक पैसेज आया था, शायद यही था। और उस परीक्षा में देखिए क्रिटिकल कितना है, देखने से आसान लग रहा है ना? यस सर, बहुत फाइनल अनुवाद क्या क्रिटिकल। रहेगा? हाँ, तो फाइनल अनुवाद जो क्रिटिकल लिख दिया है, वही टाइम होगा। टेकिंग भी। यस नहीं, सर। टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आप थोड़ा सा, चूंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर सबको ना, इसलिए टाइम लग रहा है। नहीं तो 2 मिनट में आप कर देंगे इसको, मैं गारंटी देता हूँ। हर बच्चा 2 दिन में कर दे, 2 मिनट में कर। चलिए, हाँ बोलिए। बट सुनिए, बट ऑल डेज आर नॉट, यहाँ सेम की जगह इक्वल, बराबर। सर अलाइक नहीं होगा? अलाइक नहीं। देखिए, ये जो इक्वल और सेम, ये फ्रेज है एक तरह का। ऑल डेज आर नॉट इक्वल मैंने पढ़ा है कहीं, सेम भी मैंने पढ़ा है, दोनों मैंने पढ़ा है। तो सर ये भी है, हाँ, नॉट ऑल डेज आर सेम, ये भी फ्रेज है। हाँ, फ्रेज है, दोनों है, इक्वल और सेम दोनों है। आप जनता जनार्दन की मांग है तो मैं सेम रख लेता हूँ बस, लेकिन इक्वल भी चलेगा। सबे दिन जात न एक समाना, उसके लिए यही होगा। आगे बढ़े हम लोग। एकदम देखिए कितनी आसानी से आप लोग कर दे रहे हैं, और आई अप्रिशिएट कि आप लोग इतना अच्छा अनुवाद कर रहे हैं। और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ना है, अहंकार नहीं करना है, रिकॉर्ड तोड़ना है। जो कमी है वो हम लोग आपस में मिल बांट लेंगे। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। अच्छा, ये जो फैशन चल रहा है, गरीबी का मुंह देखना पड़ा, इसका जरूरी नहीं है कि ही वॉज फोर्स्ड टू सी द फेस ऑफ पुअरनेस, पॉवर्टी। ही वॉज फोर्स नहीं, A sudden turn in the time. नहीं, अकस्मात दिन फिरे, सडनली, ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ ए सडन या सडनली, सर अनफॉर्चुनेटली, सडनली द टेबल सडनली। टर्न। सडन नहीं होगा सर। क्या क्या? A ऑल ऑफ ए sudden सडन, turn, a sudden turn in time. इन द सडन टर्न इन टाइम नहीं होगा, सडनली चलने दीजिए। अनफॉर्चुनेटली आपने लिखा है, दुर्भाग्यवश है क्या? मैंने क्या कहा, वो पकड़ के चलिए ना। अगर किसी का ये जो टकला है ये काले रंग का है तो इट इज ब्लैक बडी लिखेंगे ना, ठीक है? प्लीज ब्रिंग माई ब्लैक बडी, तो फिर मुझे बुलाया जाएगा। हाँ, ठीक है। चलिए, बाल्डी मैं कह रहा था, बाल्डी को ब्लडी कर दिया, ठीक है, बडी। तो सडनली का मतलब होता है अकस्मात या अचानक। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश। तो कौन सा? ऑल ऑफ ए सडन, अकस्मात, ये भी चलेगा। अगर आपने लिखा ऑल ऑफ ए सडन, ये भी चलेगा। ऑल ऑफ ए सडन, दिन फिरे, द टाइम चेंज, सर द टेबल टाइम टर्न। चेंज, द टेबल टर्न। टर्न, चल जाएगा। बट दिन फिरेगा, डे चेंज, क्या होगा? टाइम्स चेंज्ड, सर टाइम चेंज्ड, द टाइम चेंज्ड, सडनली द ये टाइम सब हम लोग चेंज्ड। ये सब हम लोग कौन सा अनुवाद कर रहे हैं? शब्दानुवाद कर रहे हैं।
दिन बदले का मतलब द लक, समय बदले का मतलब द लक, लक के बाद क्या लगाएंगे, लकवा क्या हो गया, द लक, टर्न द इनटू लक बैड। क्या हुआ, अच्छा द लक, लक का, हाँ लक क्या हो गया, चेंज से तो हम लगाना ही नहीं चाहते, टर्न इनटू बैड क्या? Turned into into Mysore. bad, Sir, लक turned into Mysore हो ए सकता यू है. टर्न, मैं थोड़ा सा क्लासिकल कर देता हूँ, लक टू के यू टर्न, या फिर आपको जो समझ में आए क्या, समय ने यू टर्न लिया ना सर, हम्म, लग थोड़ी यू टर्न लेता है। क्या नहीं बीत गए नहीं, चलिए आप सबने जो भी लिया है मैं उसको पास करता हूँ, सबका चलेगा। हाँ फेथ बैड यूज कर डेज, सकते हैं। एक ये कुछ है, मैं भूलता जा रहा हूँ आजकल, सर टाइम है तो एक ऑटम कम्स, कुछ इस तरह का एक वर्ड आता है ना, कुछ ये क्या है, सरकमस्टांसेस चेंज, मैं एक शब्द भूल रहा हूँ, एक If अच्छा winter दीजिए, comes, spring. नहीं वो तो है, खराब समय से अच्छा आएगा, ठीक है, तो चलो ठीक है, टेबल टर्न, सडनली बैड डेज, या हिज बैड लक स्ट्राइक, स्ट्राइक का क्या होगा तीसरा फॉर्म, स्ट्रक, हिज बैड लक सडनली, सडनली क्या हुआ, हिज बैड लक स्ट्रक ना, स्ट्राइक का क्या होता है, स्ट्रक सी के होता है ना, सी के। हाँ टाइपिंग फिर सीखना पड़ेगा, सडनली हिज बैड लक स्ट्रक, या बैड लक स्ट्रक हिम, ये भी कर सकते हैं, हिज हटा के, हाँ बैड लक स्ट्रक हिम, जो आप लोगों ने लिखा है वो तो चलेगा, ये तीसरा चौथा क्वेश्चन बना देता हूँ, हिम एंड, गरीब बन गया, एंड सेठ है, ही had बिकेम, to face फेस नहीं होगा, ही बिकेम पुअर, Sir, he एंड has तो to नहीं, face the had to face the poverty हो सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, पॉवर्टी फेस नहीं, गरीब हो जाता है, गरीब को अगर फेस करेंगे तो इसका मतलब उससे लड़ भिड़ के ऐसे वर्जिश करके अमीरी ले आएंगे। सर इसका मैंने किया था, हाँ बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर मैंने इसका किया था, द सेठ फेल इनटू द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के उसमें, चलो बोलो, द सेठ, सुनिए, द सेठ फेल फेल इनटू द इनटू द विशियस साइकिल ऑफ VISCIOU पॉवर्टी। CYCLE ऑफ POVERT, आपने तो हमसे भी अच्छा कर दिया। देखिए ये दीदी ने किया है, जो भी बहन हो, द सेठ फेल इनटू द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, क्या जबरदस्त, आप जरूर अंग्रेजी साहित्य की विद्यार्थी होंगी, क्या नाम क्या आपका, मनीषा जी शीला। जी सिया, वेरी गुड, इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट है आप? जी नहीं भी है, नहीं भी है तो बहुत अच्छा प्रयोग है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटेंस ऑफ द डे, ठीक है, चले बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो। साइकिल मतलब क्या होता है? वो दुर्दम में हो जाता है या दुखद हो गया, ये चलेगा, इतनी अच्छी दुष्चक्र। इंग्लिश लिखेंगे, दुष्चक्र, बिल्कुल, यू विल डेफिनेटली स्कोर 140 मैडम, आपको 140 जरूर मिलेगा, इस अंदाज में आपने अनुवाद किया तो, सर अभी नतमस्तक तक है हम तो आपके नहीं सामने। मिला है। हाँ अब काहे नहीं मिला है बताइए, आपने दिल से बोला ही नहीं कि हमको 140 मिलेगा, रोज बोलिए, इसी तरह का अनुवाद करिए, मिलेगा, आई गारंटी, ठीक है मिलेगा, कभी भी सर वहाँ नेगेटिव नहीं सोचते। हाँ बोलिए, सर VICIOS नहीं होगा सर वहाँ पे, VICES, VIS नहीं होगा, नहीं सर S नहीं होता VICIOUS। है, VICIOUS। VICI, ठीक है, बहुत सुंदर, तो किसी ने आपत्ति नहीं किया, ये अच्छी बात है, VCS, चलिए हो गया, आगे बढ़े। सर इनकी तो हिंदी भी बहुत अच्छी है, मुझे पता है, इसलिए मैंने कहा ना, आपको मिलेगा, अगर कोई नहीं मिला तो मुझसे बात करिएगा, आप अपना RTI करके मंगाइए, आंसरशीट मंगाइए, देखें क्या गलती थी, आगे बढ़े हम लोग, अच्छा रहेगा, आप 1 to 1 मुझे भेजिएगा मंगा करके, 10 रुपए लगा के मांग लीजिए, एडमिट कार्ड लगाना पड़ेगा पिछला वाला, और मुझे लगता है कि आई विल लीव फर्दर, आप लोगों को करने के लिए छोड़ देता हूँ, क्या कहें बताइए, इसको छोड़ देता हूँ, ट्यूसडे हम बैठेंगे
तो मिल बांट करके इसको कंप्लीट करेंगे। अनिल कुमार जी बोलिए, एनीथिंग? अनिल जी? सर मैंने आज ही क्लास ज्वाइन किया है, जो 3 क्लास निकल हाँ। गए हैं उनमें वो मतलब कैसे रिकवर करूं मैं? कोई रिकवर करने की जरूरत नहीं, बस बस आगे आगे से ही देखते हुए चलिए। हाँ, आगे चलिए, रिकवरी अपने आप हो जाएगी। सर 140 मार्क्स आ रहे हैं टायर 1 में, हाँ, टायर एससी टायर कैटेगरी, 1 टायर 2 में भी इतना ही आ जाएगा एससी कैटेगरी अगर में। आप। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है। मनीषा करें ट्रांसलेशन कैसे अच्छा करें और ऐसे, ठीक है। मनीषा एक चीज बताओ, अभी तक जो मैं करा रहा था वो क्या करवा रहा था? मनीषा, होल्ड ऑन, ये मनीषा दीदी पूछ रही हैं ट्रांसलेशन अच्छा कैसे करें, बता दीजिए अभी तक क्या कर रहा था मैं? प्रणाम मैडम। ठीक है सचिन, एक मिनट। ठीक है, अभी तक मैं वही बता रहा था, इसलिए मैंने इतना समय लिया। अदरवाइज क्या होता है, इसकी अंग्रेजी में आपको डाल देता कि लीजिए बच्चों ये खा लो। नहीं, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप। हेलो, आ गए? आ जाइए, ठीक है, आ जाइए। हाँ सचिन बोलिए। अच्छा, आ गए। जो इंग्लिश में किया जा रहा है म्यूचुअल नहीं है, ये क्या होता है म्यूचुअल बाबू? ओम जी, सचिन बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? सचिन हैंड्स अप किए हैं, सचिन, मिस्टर सचिन। हाँ अच्छा, सर मैं बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि पर डे हमारी क्लास की टाइमिंग यही रहने वाली है सर, या चेंज होगी? नहीं, शनिवार रविवार 3 बजे से क्लास होगी आपकी। आज थोड़ी लेट कर गया मैं, अगले हफ्ते से शेड्यूल यही रहेगा। और बाकी शेड्यूल आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ग्रुप में जोड़ दिया गया है। हाँ ग्रुप में सर अभी मुझे पता नहीं है, अभी मेरी जो है सर से बात हुई थी तो उन्होंने लिंक सेंड किया था मेरे पास, जो उसी से मैं जुड़ हाँ पाया हूँ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। लिंक आपको भेजा जाएगा, ग्रुप में भेजा जाएगा, जब आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा तो वहाँ आपको सब मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है बहुत। ओम जी, आप जरा स्पीकर ऑन करके बोलें, आप जो लिख रहे हैं ना, क्योंकि मुझे थोड़ी दिक्कत है। सुनिए, बच्चा लोग, मुझे आप लोग जो लिखते हैं, मैं थोड़ा सा अपने आप को अल्प ज्ञानी समझता हूँ, और हिंदी को अंग्रेजी की लिपि में अगर आप लिखते हैं तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। कारण कि आप लोग सभी लोग हिंदी की सेवा में आ रहे हैं, और हिंदी को अंग्रेजी में लिखे तो इससे बड़ी बात क्या है? तो दिलीप कुमार का गाना गाना पड़ेगा, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। कृपया उसको हिंदी के लिपि में लिखे। चलिए, दीपक सर आ रहे हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इसके बाद अभी दीपक सर आ जाएंगे, उनसे आप लोग चर्चा करिएगा। किसी का कुछ प्रश्न है, स्पीकर ऑन करिए, बात कर लीजिए हमसे। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज 5 मिनट चाय पी लीजिए, फिर दीपक सर आ रहे हैं। सर इसका पूरा ट्रांसलेशन करके कहीं भेजना भी है कि ग्रुप में ही आप कराइएगा? आप ग्रुप में दीजिए, मैं उसका हल आपको दूंगा। वो ये है ना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें अनुवाद दूंगा, तुम मुझे टेक्स्ट दो, आप करके भेजिएगा, बाकी का मैं सब बाकी की समीक्षा कर दूंगा। सर ग्रुप में तो अलाउ नहीं है मैसेज करना, एडमिन का अलाउ करके रखा हुआ है। एक टेलीग्राम में एक ग्रुप है, सुन लीजिए, टेलीग्राम में एक ग्रुप है। टेलीग्राम में हमारा जो ग्रुप है 251 एसए करके सर्च करिएगा। क्या करेंगे? 251 एसए या एसए 251, इस तरह से ESSAY 251। टेलीग्राम में ये ग्रुप सर्च कर लीजिएगा, आप उसमें भेजिए, मैं देख लिया करूंगा। ये आप लोगों के लिए। हाँ, इससे करेंगे, इसी से कर लीजिए। रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखना, बंद करेंगे, ठीक है? ये यूट्यूब पे रहेगा, नहीं ब्रेक होगा। ये यूट्यूब पे चल रहा है, मतलब लाइव नहीं है, उसी में रिकॉर्ड होगा वहाँ, तो रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्डिंग में दिक्कत क्या है? क्लोज कर दीजिए, 2 वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ मैं, आगे। हाँ, 5 मिनट के भीतर क्लास स्टार्ट हो रही है, इसी लिंक पे स्टे करने के लिए। आप लोग इसी लिंक पे रहिएगा, 5 मिनट में क्लास शुरू हो रही है। हाँ, अच्छा 5 मिनट, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। बैक दीजिए ना। हाँ, बैठेंगे।